गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे एवरी ईयर 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉइल डे? तो जिस तरह से सॉइल वाटर पॉल्यूशन है, देयर इज एयर पॉल्यूशन और देयर इज नॉइस पॉल्यूशन। तो एक और कैटेगरी का पॉल्यूशन है, दैट इज द सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? सॉइल पॉल्यूशन जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो है उसे उस कैटेगरी में डाला जाता है सॉइल पोल्यूशन की। एक सॉइल पोल्यूशन की अनदर कैटेगरी है कि सॉइल्स में प्लास्टिक का मिक्स हो जाना। प्लास्टिक जो है दैट इज नॉन डिग्रेडेबल, दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल मतलब वो डिकम्पोज नहीं होती, जैसे कि अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अदर जो चीजें होती हैं वो सब नेचुरली डिकम्पोज होने लगती हैं। बट प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और वो तब भी डिकम्पोज नहीं होती है। तो सॉइल पोल्यूशन को की रोकथाम के लिए और सॉइल के प्रिजर्वेशन के लिए कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, सॉइल का इरोजन ना हो, तो उसको बचाने के लिए, उसको उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे एवरी ईयर 5 दिसंबर को 5th ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड व्हाई वी सेलिब्रेट इट? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट। जो मृदा की, मिट्टी की जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रमोट करने के लिए, और सस्टेनेबल सॉइल यूज, जो सॉइल का हम यूज करेंगे वो सस्टेनेबली करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? आपने सुना होगा बहुत जगहों पर कि सस्टेनेबल वर्ड यूज होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल दिस एंड दैट। तो व्हाट इज द सस्टेनेबल? सस्टेनेबल बेसिकली क्या है? एक सिंपल सी चीज है कि आप प्रेजेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस तरह से यूटिलाइजेशन करिए कि फ्यूचर जनरेशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना हो, कि वो सेम रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। हम इस तरह से जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज ना करें कि वो बिल्कुल ही रिप्लेनिश हो जाए, खत्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। तो सस्टेनेबल जो आइडिया है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो यही है कि हम प्रेजेंट में जो चीजें यूज कर रहे हैं उनको इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनसे कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जो चीजें हम यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में वो फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड सॉइल डे 5th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड टू प्रमोट द सॉइल मैनेजमेंट। तो 5th दिसंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को होती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिचय देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो यही थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की, हमारे संविधान का प्रारूप बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। नेक्स्ट, ये एक लॉयर भी थे, ये एडवोकेट भी रहे हैं, ये जूरिस्ट भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, और उसके साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी थे। He is also social activist, और ये कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस जो उस समय रही है उस समय ये कांग्रेस में भी रहे। महाद सत्याग्रह इनका सबसे ज्यादा फेमस है, महाड सत्याग्रह।
तो महाड सत्याग्रह क्या था? महाड सत्याग्रह बेसिकली ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र पुणे से, और उस जगह पर महाद नामक जो स्थान है वहां पर क्या होता था कि पहले अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा थी, अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा है कि हमारे यहाँ पे 4 वर्ण सिस्टम है कि सबसे अपर लेवल पर रहेंगे ब्राह्मण, सबसे उनके नीचे है क्षत्रिय, उनके नीचे है वैश्य और उनके नीचे है शूद्र। बेसिकली उस समय जब ये बने थे तो ये सिर्फ व्यापार के कंटेक्स्ट में बने थे कि जो जैसा ट्रेड था जिनका जैसा काम था, जैसा प्रोफेशन था, उस हिसाब से उनकी कास्ट डिफाइन होती थी। जैसे कि इफ इट टॉक अबाउट ब्राह्मण तो वो पूजा पाठ करते थे, पुरोहित का काम करते थे राजाओं के यहाँ पर, तो उनको ब्राह्मण का पद दिया जाता था और उनको अपर कास्ट बोला जाता था। नेक्स्ट में आते थे क्षत्रिय। अब क्षत्रिय कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे जो सेना में भर्ती होते थे, जो सेना का काम करते थे, जो सोल्जर्स का काम करते थे, बेसिकली डिफेंस का जो काम करते थे वो क्षत्रिय। वैश्य जो होते थे वो जो होते थे व्यापार वाले, यानी कि ये लोग व्यापार करते हैं, इनको ना युद्ध से कुछ लेना है ना पूजा पाठ से, ये लोग व्यापार करते हैं, इनको वैश्य कहते थे। और नीचे जो उनसे 4th लेवल पर जो आते थे वो लोग होते थे जो ना उनके पास इतना पैसा था कि वो व्यापार कर सके, ना ही इतनी इंटेलेक्ट थी कि वो पूजा पाठ करा सके, तो वो क्या करते थे, वो सेवा देते थे, यानी कि सर्विस का काम करते थे, जो सर्विसेज होती हैं ग्राउंड लेवल पर। तो उसको बाद में कास्ट का रूप दे दिया गया। देयर इज अ वर्ण सिस्टम, हमारे वैदिक कल्चर लेटर वैदिक के बाद से ही वर्ण सिस्टम है। अब उस वर्ण सिस्टम में जो शूद्र समाज थे उनको बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी देखनी पड़ती थी, जिनको शूद्र कहा जाता था उस समय। और उस समय महाद जगह पर एक कुआं था और वहां से पानी नहीं पीने दिया जाता था जो भी शूद्र समाज से लोग होते थे। तो कहा जाता था कि अगर वो वहां से पानी पी लेंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा पानी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाद के कुएं से पानी निकाला भी, बकायदा पिया भी, और उन्होंने ये जो उनका सत्याग्रह है ये महाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप छुआछूत नहीं कर सकते। अब कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? राइट अगेंस्ट दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसके लिए सिविल राइट्स एक्ट भी बने हैं और उसके अलावा भी कुछ एक्ट्स हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी पर्सन को उसकी सिर्फ कास्ट के, उसकी रेस के बेसिस पे, उसकी क्रीड के बेसिस पे उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसी भी पर्सन ने अगर ये किया है तो देयर आर पीनल प्रोविजन, उसको जेल हो सकती है। तो महाद सत्याग्रह और उसके साथ साथ जो फेमस इनकी जीवन की घटना मानी जाती है दैट इज पूना पैक्ट 1932 में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड लाइक कि क्राउन गवर्नमेंट ने यहाँ पर रैमसे मैकडोनाल्ड को भेजा था, तो वो एक पैक्ट लेकर आए थे कम्युनल अवार्ड कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को तो पहले ही दे दिया गया था, उसके बाद फिर उन्होंने सिख्स को भी दे दिया, उसके बाद क्रिश्चियंस को भी दे दिया, और अब फिर वो किसको लुभाने की कोशिश कर रहे थे? डिप्रेस्ड क्लासेस को, कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और उसके बाद जो है पूना पैक्ट साइन हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दिया जाएगा, बट हाँ उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो तभी से ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन का है। तो पूना पैक्ट इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना है कि उसमें उन्होंने 1932 में डिप्रेस्ड क्लासेस को जो उनका अधिकार है वो दिलाने की जो कोशिश थी वो उनकी इस रूप में कामयाब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंदो घोष की पुण्यतिथि कब होती है? तो श्री अरविंदो घोष की जो पुण्यतिथि है वो 5 दिसंबर को होती है।
श्री अरबिंदो घोष जो थे ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं अरबिंदो घोष। और श्री अरबिंदो घोष ने स्थापना करवाई थी अरबिंदो सोसाइटी की। तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और उसके बाद इन्होंने बंगाल विभाजन में भी पार्टिसिपेट किया। 1905 में जब बंगाल में विभाजन चल रहा था तो क्योंकि ये बंगाल से थे तो बंगाल विभाजन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके साथ साथ जर्नल वंदे मातरम इन्होंने निकाला, ये पब्लिश करते थे एक जर्नल वंदे मातरम के नाम से। और उसके साथ साथ ये अलीपुर बॉम्ब केस में, अलीपुर बॉम्ब केस में इनको जेल भी हुई थी क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इन्होंने भारत के लिए, अपने देश के लिए लड़ा है अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो अलीपुर बॉम्ब केस में इनको जेल भी हुई है। और अरबिंदो घोष जो है ये बहुत जाना पहचाना नाम है और इनकी पुण्यतिथि 5 दिसंबर को होती है और ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया नहीं जाता, उसी दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, दैट इज 2 दिसंबर 1984 को। 1984 को 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी थी। हमारी कल की क्लास में इसका पूरा डिटेल हमने दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसको इतना ही समझे कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो है ये किस कारण मनाया जाता है, किस कारण ऑब्जर्व किया जाता है, ये भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए ये 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोन मिचोंग हाल ही में बे ऑफ बंगाल में आया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो साइक्लोन मिचोंग जो है ये अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में आया है। अब कहाँ है बे ऑफ बंगाल और बंगाल की खाड़ी? तो लेट्स सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज म्यांमार, ये मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये चाइना। तो यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये श्रीलंका है, यहाँ पर ये अपना गुजरात है। तो बे ऑफ बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो ये जो है इसे कहते हैं हम बे ऑफ बंगाल। जो वाटर बॉडी 3 तरफ से पानी से घिरी रहती है, एक तरफ से ओपन रहती है, तो उसे कहते हैं खाड़ी। यानी कि ये यहाँ से घिरी हुई है, यहाँ से घिरी हुई है, यहाँ से घिरी हुई है, ये सिर्फ इंडियन ओशन से ओपन है, तो इसे कहेंगे खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में अभी एक साइक्लोन उत्पन्न हुआ है जिसका नाम रखा गया है, म्यांमार में रखा है मिचोंग। अगर इधर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी। तो यहाँ पर है अरब सागर, अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ अपना अंडमान और निकोबार है या लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी एरिया में, यानी कि ये ओशंस में ही होता है, छोटी वाटर बॉडी पे नहीं होता, तो जब ओशंस का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इफ टेम्परेचर इज हाई, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लो प्रेशर की वजह से जो है वहां पे पानी जो है, विंड पानी को लेकर, मॉइस्चर को लेकर ऊपर उठने लगती है। अब जब विंड ऊपर उठने लगती है तो जहां पे लो प्रेशर डेवलप होता है वो उस ओर जाने लगती है। जिसके लो प्रेशर यहाँ डेवलप हो रखा है बे ऑफ बंगाल में, इस जगह पर, तो वो उस तरफ जाने लगती है। उस तरफ जाके ये एक साइक्लोन जैसी शेप बना लेती है। और ये जो साइक्लोन है, क्योंकि विंड में स्पीड भी है, तो फिर ये ऊपर उठने लगता है और इसकी स्पीड की वजह से जो मॉइस्चर ये लेकर उठती है, तो नियर बाय एरिया में, ये कोस्टल एरियाज में, मेनली इस वाले एरिया में ये डिजास्टर क्रिएट कर देती है। यानी कोस्टल एरिया को जाकर ये हिट करेंगी। जब ये चलेगा, ऊपर उठेगा, तो
हवा ठंडी होती है, हवा ठंडी होगी, मॉइस्चर भी ठंडा होगा, और जैसे ही ठंडा होगा, इनकी स्पीड क्योंकि ज्यादा है तो ये हिट करते हैं कोस्टल एरिया को, और इसी को हम कहते हैं साइक्लोन। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि साइक्लोन क्या है, कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, लो प्रेशर की वजह से आसपास की जो प्रेशर, हाई प्रेशर से जो आ रही है हवा, वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और लो प्रेशर जो है वो मॉइस्चर लेके जब ये उठेगी विंड, तो ये नियर बाई एरिया को जाके हिट करती है, जिसको हम साइक्लोन कहते हैं। अब ये इस महीने में ज्यादा क्यों आता है, मॉनसून में ज्यादा क्यों आता है, तो इस महीने में क्या हो रहा है, अब मॉनसून तो रिट्रीट कर गया है, मॉनसून रिट्रीट कर दिया, तो अब यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। अब क्योंकि जब यहाँ लो प्रेशर है तो विंड हाई से लो की तरफ जाएगी, और यहाँ पर साइक्लोन जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। तो ये साइक्लोन की कहानी है। म्यांमार में इसका नाम रखा है मिचोंग, और मिचोंग उन्होंने उनकी भाषा में ही रखा है, मिचोंग। तो साइक्लोन का नाम जो रखा जाता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी जिस भी रीजन में वो होता है वही उसकी कंट्री के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह वो उसका नाम रख देते हैं कि क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक आया था 2019 में फानी, तो वो साइक्लोन जो है इट वाज लुकिंग लाइक स्नेक की तरह लग रहा था, वो स्नेक की हुड की तरह, तो उसका नाम रख दिया था फानी, स्नेक पर, सांप के ऊपर। तो इस तरह से साइक्लोन मिचोंग। तो विश्व प्रथम पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब कहाँ पदार्पण किया गया, तो विश्व का प्रथम पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है ये बनने जा रहा है हरियाणा गुरुग्राम में। और हरियाणा गुरुग्राम में ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है अभी इसका पदार्पण हुआ है। पोर्टेबल का मतलब है इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल मतलब जैसे कि आपने देखा होगा फूड ऑन व्हील, यानी कि खाने वाली जो कार्ट होती है वो चलने वाली एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ब्लड बैंक वाला सिस्टम है पोर्टेबल, तो ऐसे ही पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो पदार्पण है वो हुआ है, और ये बनने जा रहा है, गुरुग्राम हरियाणा इसे बनाने वाला है। और ये पोर्टेबल का मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकता है, मतलब हॉस्पिटल भी अब अपने पैरों पर चलेगा। तो अब हॉस्पिटल जब अपने पैरों पर चलेगा तो उसका क्या फायदा है, उसका बेनिफिट ये है कि जो लोग दूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं और उनको नीड है इलाज की, तो वो वहां पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है 82 सेकेंड यानी 82वीं इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ आरंभ हुई, तो ये गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में इंडियन रोड कांग्रेस जो है अभी हाल ही में आरंभ हुई है, और ये जो रोड कांग्रेस है ये प्रतिवर्ष होती है, और 82वीं जो हो रही है ये गांधीनगर गुजरात में हो रही है। नेक्स्ट है आरबीआई ने बॉन्ड क्लियरिंग अग्रीमेंट हाल ही में किसके साथ साइन किया है, तो आरबीआई ने अभी हाल ही में यूके यानी इंग्लैंड के साथ बॉन्ड क्लियरिंग अग्रीमेंट जो है ये साइन किया है। आरबीआई यानी कि अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंग्लैंड के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है, बॉन्ड क्लियरिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, वहां के जो सीएम है, उनका नाम है पेमा खांडू, और पेमा खांडू ने वहां पर अभी इस म्यूजियम का उद्घाटन किया है, हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम, और अरुणाचल प्रदेश में है ये, और ये डेडिकेटेड है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में अलाइड जो फोर्सेस हैं, अलाइड जो फोर्सेस थी कंट्रीज, उनके जो मार्चर्ड रहे हैं यानी उस वॉर में जो शहीद हो गए उनकी उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये म्यूजियम वहां पर बनाया गया है। नेक्स्ट है व्हाइट लंग सिंड्रोम हाल ही में चर्चा में है, किस स्थान पर यह संक्रमण हुआ है, तो यूएसए में एक सिंड्रोम डेवलप हुआ है जिसका नाम है व्हाइट लंग सिंड्रोम। और ये जो सिंड्रोम है यूजुअली अगर हमें लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी भी तरह की बीमारी हमें होते हैं, तो वहां पर ब्लैक स्पॉट होते हैं, लेकिन लंग्स में इस वाले सिंड्रोम में व्हाइट स्पॉट्स है। व्हाइट स्पॉट डिनोट करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये है। तो ये जो सिंड्रोम है ये यूएस में हुआ है, ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, और इसका नाम है व्हाइट लंग सिंड्रोम। तो
इसी के साथ जो हमारे करंट अफेयर की आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यू लाइक इट, और इफ यू लाइक इट तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए इसे। जो भी एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड वाले बहुत अटेंटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस तरह से हमने बात की है कि वाइड लंग सिंड्रोम अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है, तो ये किससे संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में भी हिट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, उस समय जो चल रहा था उसमें जरूर वो क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा जिन भी लोगों को इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।